नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक रूप से अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सत्ता में वापसी की रणनीति के बारे में। इसे मिशन 2027 का नाम दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी भले ही दूर लग रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि लखनऊ के बंद कमरों में ना रणनीतियां बननी शुरू भी हो गई हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर फोकस करेगा कि जो पार्टी एक समय यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, वो अब खुद को नए सिरे से कैसे तैयार कर रही है। इसका ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? चलिए डिकोड करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम बीएसपी के उस दौर की बात करेंगे जब वो एक बहुत मजबूत ताकत थी। फिर हम समझेंगे कि मिशन 2027 की नई रणनीति क्या है और इस टारगेट 230 में युवा वोटर्स का क्या रोल रहेगा। इसके बाद हम आज की बदलती राजनीति की उन बड़ी चुनौतियों पर बात करेंगे जो उनके सामने खड़ी हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई एक कमबैक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक समय की मजबूत ताकत, बीएसपी का ऐतिहासिक संदर्भ। बीएसपी का जो राजनीतिक सफर है ना, वो वाकई किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। याद कीजिए 2007 का वो साल जब पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरे देश को चौंका दिया था। बिल्कुल एक तरफा जीत। लेकिन 2007 के बाद के सालों में अगर हम देखें तो उनके वोट शेयर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। कई पुराने और कद्दावर नेता भी पार्टी छोड़कर चले गए। अब 2024 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है और यहीं से 2027 में एक मजबूत वापसी का वो लक्ष्य तय किया गया है। ये जो पूरा उतार चढ़ाव है ना, ये साफ दिखाता है कि राजनीति की जमीन कितनी तेजी से बदल सकती है। अब जरा सोचिए, 2007 की उस ऐतिहासिक सफलता का असली राज क्या था? वो छिपा था उनके इस मशहूर नारे में, बहुजन से सर्वजन। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन और सटीक उदाहरण था जिसने दलित समाज के साथ साथ बाकी कई वर्गों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया। सच कहूं तो इसी एक नारे ने उस वक्त जीत तय कर दी थी और राजनीति विज्ञान में आज भी इसे एक बहुत बड़ी केस स्टडी माना जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मिशन 2027 की नई रणनीति। बंद कमरों में आखिर क्या मंथन चल रहा है। लखनऊ में जो ये रणनीति वाली बैठकें हो रही हैं, उनसे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। वो ये कि अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर नेटवर्क बनाना ही होगा। और इसके लिए प्राथमिकताएं एकदम तय हैं। पहला, बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना। दूसरा, उन पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराना जो किसी वजह से इनएक्टिव हो गए थे। तीसरा सबसे अहम काम, नए युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ना। और चौथा, जो कमजोर सीटें हैं ना, उनकी पहचान करके वहां अभी से खास फोकस करना। मतलब ये पूरी तरह से एक मल्टी लेयर और टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अब इस नए सोशल कोएलिशन यानी सामाजिक गठबंधन के गणित को थोड़ा समझते हैं। इस पूरी रणनीति के सेंटर में है उनका अपना पुराना और मजबूत दलित वोट बैंक। इसे पूरी तरह से फिर से समेटने की कोशिश है, लेकिन सिर्फ इतने से तो वो जादुई आंकड़ा पार नहीं होने वाला है ना। इसीलिए इसके साथ साथ पिछड़े वर्गों, मुस्लिम समुदाय और छोटे छोटे सामाजिक समूहों को मिलाकर एक बहुत ही मजबूत समीकरण तैयार करने पर काम चल रहा है। ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो है उनकी अप्रोच में। पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, पुरानी रैलियों और पुराने वोट बैंक पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, लेकिन आज की आधुनिक अप्रोच बिल्कुल अलग है। अब सारा फोकस बूथ मैनेजमेंट, युवाओं और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही मानते हैं कि भाई आज के दौर में चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां करने से नहीं जीते जाते, जीत तो हर एक बूथ के सटीक मैनेजमेंट से मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, टारगेट 230 और युवा। ये है पार्टी का नया लक्ष्य। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट में जो सबसे अहम बात है वो है ये नंबर 230। जी हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये इस नई स्ट्रैटेजी का सबसे खास और सधा हुआ लक्ष्य है। दरअसल पार्टी ने ऐसी करीब 230 सीटों की पहचान की है जहां उन्हें लगता है कि संगठन को मजबूत करके वो सबसे कांटे की टक्कर दे सकते हैं। जिन इलाकों में उनका वोट प्रतिशत पहले गिरा था, वहां अब यही 230 सीटें सत्ता में वापसी का मेन गेट बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि इस टारगेट 230 को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। इसका भी एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। सबसे पहले मैदान में बहुत ही मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उतारना। दूसरा, सिर्फ हवाई या राष्ट्रीय मुद्दों में उलझने के बजाय पूरा फोकस एकदम लोकल यानी स्थानीय मुद्दों पर रखना।
तीसरा, यूपी की राजनीति के लिए जो सबसे जरूरी है, जातीय संतुलन, उसे साध कर रखना। और चौथा, लगातार पब्लिक से जुड़े रहना, यानी जनसंपर्क अभियान चलाते रहना। इस ब्लूप्रिंट से यह साफ समझ आता है कि जमीनी स्तर पर एक एक सीट के लिए कितनी माइक्रो प्लानिंग चल रही है। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि सिर्फ पारंपरिक वोटर्स के भरोसे अब आज के समय में चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसीलिए युवाओं के साथ फिर से कनेक्ट करना सबसे बड़ी जरूरत है। पार्टी अब पूरी योजना के साथ अपनी सोशल मीडिया टीमों को मजबूत कर रही है। साथ ही वो छात्र राजनीति और युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भी एंट्री ले रही है। देखा जाए तो ये पार्टी की इमेज को मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, बदलती राजनीति की चुनौती, ये आधुनिक राजनीतिक बाधाएं क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल चुका है और सामने जो बाहरी चुनौतियां हैं वो सच में बहुत बड़ी हैं। अब डिजिटल कैंपेनिंग कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि एक मजबूरी बन गई है। इसके अलावा सामने बड़े बड़े विरोधी गठबंधन तैयार हैं। युवाओं की डेमोग्राफी यानी उनकी सोच और ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और फिर राज्य में बाकी विपक्षी दलों की मौजूदगी भी बहुत मजबूत है। ये सारी वो बाहरी खतरे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि मिशन 2027 की ये डगर इतनी भी आसान नहीं होने वाली। लेकिन इन तमाम भारी चुनौतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर एक अलग ही मोमेंटम बनाने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा जा रहा है। कैसे? जनसंपर्क अभियानों के जरिए लगातार सामाजिक सम्मेलन किए जा रहे हैं, गांव-गांव जाकर बैठकें हो रही हैं ताकि उनका कैडर फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो ग्राउंड एक्टिविटीज हैं जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए पार्टी को असली ताकत देंगी। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर। क्या वापसी होगी मिशन 2027 की असली परीक्षा? क्या बहन जी की सरकार फिर बनेगी? आज के समय में ये वो इकलौता सवाल है जो हर राजनीतिक चर्चा पर सबसे ज्यादा हावी है। हम सब जानते हैं कि मायावती जी हमेशा से अपनी एक अनुशासित राजनीति और अचानक से लिए जाने वाले कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। आज भी पार्टी के अंदर उनकी जो पकड़ है वो जबरदस्त है, और अगर वो अपने चिरपरिचित अंदाज में इस नए संगठन को मजबूती से खड़ा कर ले गई ना, तो यकीन मानिए पूरे राज्य के चुनावी समीकरण एकदम से पलट सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, रणनीति बनाना हमेशा आसान होता है। मिशन 2027 का असली टेस्ट तो तब होगा जब इन रणनीतियों को बंद कमरों से बाहर निकालकर जमीन की उस मुश्किल हकीकत पर सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। क्या संगठन सच में उतना मजबूत हो पाएगा? क्या ये जो टारगेट 230 है वो सफल होगा? ये सब कुछ पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि इस ब्लूप्रिंट का एग्जीक्यूशन कैसा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पुराने और पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग में अपनी इतनी गहरी जड़ें रखने वाली कोई पार्टी इस हाईटेक और पूरी तरह से डिजिटल हो चुके राजनीतिक कुरुक्षेत्र में खुद को फिर से स्थापित कर पाएगी? ये आज की भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है, क्योंकि यूपी में वोटों का एक छोटा सा बदलाव भी ना पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत